हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो हेलो एल्केन नामक चैप्टर से लिए गए हैं। और हेलो एल्केन चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो है। हम जो क्लास 12 केमिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर्स से लगभग आपको 50-50 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चंस की आपको 5-5 वीडियो हर चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ही, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन में कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग क्या चीजें दी गई हैं, कुछ आयंस दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं आपके? आयोडीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव एंड ब्रोमीन निगेटिव, मतलब आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। और पूछा क्या गया है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है हैलोजेंस की, जो हैलाइड्स होते हैं उनकी क्या होती है? वो सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका साइज बड़ा होता है ना। और सबसे बड़ा जो साइज होता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आई का। तो आई एक तो यहां पर है, बाकी और किसी में आई नहीं है। तो यहां से जो आंसर जाएगा आपका, आंसर जाएगा ए सही। ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को बच्चे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यानी कि इस एक वीडियो में एक से एक अच्छा क्वेश्चन समाहित है। तो लास्ट तक इसे देखते चले जाइए और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का भी दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी है जो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है? अगर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन आपको रिएक्शन देखनी है तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन में अगर कहीं भी सनलाइट दी हो तो सनलाइट में जो भी रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। यहां क्या देखना है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको देखनी है। देखिए अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, यहां अगर इसकी बात करते हैं तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही नहीं है। कैसी है ये एडिशन रिएक्शन है। कैसी है? एडिशन रिएक्शन है। इससे ऊपर वाली की बात करते हैं तो ये रिएक्शन है, और कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल के द्वारा नहीं होती। अगर हम बी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और ये भी क्या होती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है ये एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल है ये। और ये भी आपकी फ्री रेडिकल के द्वारा नहीं होती। कौन सी होती है फ्री रेडिकल के द्वारा? फ्री रेडिकल के द्वारा जो होती है वो आपकी फर्स्ट वाली होती है कि जिसमें CH3 का H और यहां से एक Cl क्या निकल जाएगा? साथ में HCl निकल जाएगा और आपका क्या बना लेगा? बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। जबकि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें कौन अटैक करेगा? इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दैट इज Cl3 पॉजिटिव, इसमें ये अटैक करेगा। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय। ठीक है, यानी कि जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या देगा? मतलब कौन सी इसकी मैकेनिज्म होगी? SN1 होगी, SN2 होगी, SN1 SN2 दोनों होगी या कोई नहीं होगी? तो देखिए जो आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी ये तो देते हैं आपकी SN, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे ये कौन सी रिएक्शन देंगे आपके? ये देंगे SN2। और जो आपके टर्सरी होते हैं वो क्या देते हैं? SN1। और जो आपके सेकेंडरी होते हैं वो क्या देते हैं? SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। तो जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH Cl CH3। ये एक क्या है? ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है।
इसलिए यहां से जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा। ये दोनों तरह की रिएक्शन देगा, SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन अ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr, और इसकी रिएक्शन की जा रही है Cl निगेटिव से DMF के प्रेजेंस में, तो यहां क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Br निगेटिव यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपको, यहां से ये देखना है कि इसमें से SN2 फास्टर कौन देगा। तो SN2 फास्टर कौन देते हैं, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 फास्टर देते हैं, सेकेंडरी वाले उससे स्लो देते हैं और टर्सरी वाले बहुत कम देते हैं। अब हमें ये देखना है इनमें से प्राइमरी वाला कौन सा है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें सारे के सारे ही प्राइमरी वाले हैं। अब थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको बता तो दिया कि प्राइमरी वाली फास्टर देता है, सेकेंडरी वाली क्या देते हैं, उससे कम देते हैं, टर्सरी वाली सबसे कम देते हैं SN2 रिएक्शन। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज्यादा होगा। जैसे जैसे जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो आपकी SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका होगा, SN2 का रेट कम हो जाएगा। तो देखिए यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें भी देखते हैं, इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल सबसे छोटा होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि CH3 CH2 Br ये क्या होगा, इसकी SN2 फास्टर होगी। अगर आ जाता इसके साथ में, अगर CH3 Br आ जाता तो इसकी सबसे ज्यादा होती। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सोडियम इथॉक्साइड। यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो होता है, क्या होता है, ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOC2H5 से। तो आमतौर पे इसका एक क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियो में भी लिया है, इससे पहली जो वीडियो आई है हमारी उसमें भी इसका एक क्वेश्चन है। आमतौर पर बच्चे क्या कर देते हैं, यहां से NaCl निकाल देते हैं। तो ये तो सही बात है, NaCl निकलेगा, लेकिन NaCl निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ ईथर बनेगा। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनेगा। और क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा। जो आपका हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन होगा वो C2H5O के साथ चला जाएगा। तो यही पूछा गया है कि इनमें से क्या बनेगा। तो इनमें से जो बना है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम होगा, क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोप 1 इन, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा वो यहां से ए सही जाएगा। ये हुआ किस वजह से है, क्योंकि जो आपका ये एल्कोक्साइड ग्रुप है, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड जो लिया है हमने, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, और क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यह क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन है 6 भी। पूछा गया है अ ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन reacts with sodium metal to form an एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, द डेरिवेटिव इज। ये कह रहा है कोई हमारा अल्काइल हैलाइड लिया गया है, और अल्काइल हैलाइड भी कौन सा लिया गया है, वो लिया गया है डाइब्रोमो डेरिवेटिव, और बनाता क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाता है। पहली बात तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं क्लोज चेन। कौन होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन वाले होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये क्लोज चेन बनाता है ना। देखो यहाँ क्या लिया गया, प्रोप, और दोनों के दोनों बन पर लगे हैं। तो जब Na के साथ निकलेंगे, यानी कि हमारे क्या दिए गए हैं, जैसे ये CH3 CH2 CH, और यहाँ क्या है Cl, और यहाँ क्या है Cl। जब ये 2Na से रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि यहाँ से अगर 2Na से रिएक्शन कर रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा जो क्लोज चेन हो। देखो ये दोनों 2-2 पर लिए गए हैं तो ये भी नहीं बनाएगा। 1-2 पर लिए गए हैं, 1-2 डाइब्रोमो इथेन, यानी कि 1 पर और 2 पर,
तो दो कार्बन की कौन सी क्लोज चेन बन जाएगी, कोई क्लोज चेन नहीं बनेगी। अब हमारा चौथा वाला है क्या, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन करके दिखाते हैं। 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन लिया गया है, देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी, CH2 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 एंड CH2, चलो Cl लगा लिया, CH2, इसके नीचे भी क्या है Cl और इसके नीचे भी क्या है Cl। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे 2Na से और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड ऐसे, ये दोनों NaCl निकल जाएंगे, क्या निकलेगा 2NaCl। और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 CH2, यहाँ भी क्या आएगा CH2 और यहाँ भी क्या आएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड बंद हो जाएगा। और ये बंद हो गया तो यही आपका कैसा कंपाउंड है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। तो यहां से जो आंसर आपका सही जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आंसर सही जाएगा यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 7 भी। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स बाय 10X एंड बाय R। चलिए रिएक्शन करके दिखाते हैं ये हम आपको। पहले रिएक्शन क्या की गई है, पहली रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो पहली रिएक्शन लिया क्या गया है, टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन कराई गई है Cl2 से। देखिए ये आपका टोलुइन हो गया, और इसकी रिएक्शन जब Cl2 से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस FeCl3, तो ये जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर अटैक करेगी, दो जगह अटैक करती है। क्यों करती है दो जगह अटैक, क्योंकि हमारा जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर अगर आपको नहीं आते, ठीक है, एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर नहीं आते हैं, तो हमारे चैनल पर इसका एक अलग से वीडियो है, उसको देख लीजिएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहां से तो बनता है ये, लेकिन अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दी जाए, चलो इसको भी रखते हैं, यही रिएक्शन टोलुइन की रिएक्शन अगर करा दी जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या चेंज आएगा, देखिए CH3 और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में, तो अटैक किस पर होगा वो बेंजीन के कार्बन पर नहीं होगा, CH3 पर होगा। ठीक है, HCl यहां से निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2Cl, क्या आएगा CH2Cl। फिर से यही रिएक्शन होगी HNu की प्रेजेंस में Cl2 से, और फिर से HCl निकलेगा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा CHCl2, और एक और बार रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CCl3, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो आएगा इसमें CCl3 आएगा। तो ये जो यही जो कंपाउंड पूछा गया है, यही पूछा गया आपसे बाई, और ये क्या कंपाउंड बने हैं आपके, ये बने हैं एक्स। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए पहले में कहा गया है कि बेंजाइल क्लोराइड बनेगा एक्स, यानी कि ये जो रिएक्शन हुई इसमें तो बेंजाइल क्लोराइड बना ही नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरे में भी बेंजाइल क्लोराइड कहा गया है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में कहा गया है मेटा क्लोरोटोलुइन, देखो मेटा पोजीशन पर तो गया ही नहीं, क्योंकि मेटा पोजीशन जो होती है वो ये मेटा पोजीशन होती है, ये है ना, इन पर तो गया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही रहेगा यहाँ से डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये मिसप्रिंट है, इसे डी कर लीजिएगा, डी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन। अगर CH3Cl की रिएक्शन, देखो इसमें जो बताना है वो क्या बताना है, बी बताना है। अगर CH3Cl की रिएक्शन KCl से करें तो क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पर निकलेगा KCl। अब KCl निकल गया तो बनेगा क्या, एक ही जगह बनेगा CH3Cn, और जब Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो B की जगह क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, Cn हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है, वो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन यहां से जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं वो ऐसे शो करते हैं जिनके पास होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। अब बात यह है कि कायरल कार्बन क्या होता है कि मान लिया ये सी है, सी के ऊपर यहाँ 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 मान लिया यहाँ ए है, सी के ऊपर मान लिया यहाँ क्या है ए है, और यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। यानी कि कहने का मतलब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे तो इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे। अब देखो हम ऑप्शन को देखते हैं, इसमें तो दो ग्रुप एक जैसे हैं तो ये कायरल नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये भी कायरल नहीं है। यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये भी कायरल नहीं है। लेकिन बी वाले को देखिए, ये है COOH, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ H। तो सही आंसर जो रहेगा वो बी वाला ही रहेगा, क्योंकि इसमें ही कायरल कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। 11वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फ्लोराइड? देखिए जो मिथाइल फ्लोराइड हैं उनको इजीली नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम एल्केन पर, जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन की जैसे रिएक्शन हम Cl2 से करा देते हैं, Br2 से करा देते हैं, वैसे ही हम F2 से करा दें। ऐसा तो होता ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। दो रीजन है इसके, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, 4.0 होती है। और क्या होता है साइज, क्या होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो नहीं बनाया जाता तो फिर कैसे बनाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन से, SWARTS, SWART, स्वार्ट रिएक्शन से बनाए जाते हैं, है ना। अब स्वार्ट रिएक्शन होती क्या है? स्वार्ट रिएक्शन में जो आपके RX होता है, RX में भी X के प्लेस पर क्या ले सकते हैं आप? Br, और क्या ले सकते हैं? Cl। RX की रिएक्शन किस चीज से कराई जाती है? ये कराई जाती है आपकी Hg2F2 से, या किससे कराई जाती है? AgF से, या किससे कराई जाती है? COF3 से। तब क्या बनता है आपका? तब आपका फ्लोरो एल्केन बनता है। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पर स्वार्ट्स रिएक्शन भी पड़ी हुई है, वीडियो उसकी पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो होगी, और उसको देख लेना, आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगी। सारी नेम रिएक्शन हेलो एल्केन चैप्टर की आप हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो इस समय देखिए ये एल्केन की रिएक्शन हो रही थी, ये तो गलत है आपका। इसमें भी एल्केन की हो रही थी, ये भी गलत है। यहाँ एल्कोहल की हो रही थी, ये भी गलत है। देखो ये हो रही है CH3Br की AgF से, ये बिल्कुल सही है। यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है इससे। तो अब हम ये ऑप्शन यहाँ से डी सही हो गया है आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क में है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।